राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलन का एक सबसे बड़ा चेहरा रही हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता उमा भारती जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और जो आज भूमि पूजन हुआ है उस कार्यक्रम में शामिल हुई है। क्या अनुभव था, क्या फीलिंग थी? मैं रामलला को पहली बार मैंने ताले के अंदर देखा था जब मैं 8 साल की थी। यहाँ प्रवचन करने आई थी और रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे बुलाया था। तभी से मेरे मन को ये लगा था कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। फिर उतनी समझ तो थी नहीं ना, 8 साल के बच्चे को जितनी समझ होती उतनी थी। फिर उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ पर सितंबर 89 में, और उसके पहले ताला खुलने का जब आंदोलन चला तब आई हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए है, क्योंकि बाबर ना इस देश का था, ना बाबर इस देश में मरा है, उसकी कब्र भी काबुल में है, तो उसकी कोई यादगार हमारे देश में क्यों? और ये बात इतनी अखरती थी, इतना बड़ा अन्याय मुझे लगता था कि इस अन्याय से इस देश को कब मुक्ति मिलेगी। और वीएचपी ने अभियान किया तो मैंने उसमें भागीदारी करी, और संयोग से मैं दोनों जगह रही, वीएचपी में भी रही, बीजेपी में भी रही, मंत्री भी बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन मैंने राम जन्मभूमि को नहीं छोड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ये कहा कि सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। एक बात ये, आज उन्होंने कहा मैं भी भावुक हूँ क्योंकि 450 साल वहाँ पर एक मस्जिद रही थी। क्या टकराव की राजनीति देख रहे हैं कुछ लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की भी तरफ से एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि ये परमानेंट स्थिति नहीं है। इस तरह के संकेत क्यों? मुझे ओबीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉज ने अगर उन्हें कहा है तो मुझे उनसे एक बात कहनी है कि बताओ बाबर कौन था? बाबर इस देश का निवासी नहीं था, काबुल से आया था, और उसकी कब्र भी यहाँ नहीं है। वो मरा है काबुल में, और काबुल में उसकी कब्र है। जिस व्यक्ति की कब्र भी यहाँ नहीं है, जिसने यहाँ आकर के हमला बोला हमारे देश के ऊपर और अपनी एक यादगार यहाँ पर छोड़ी, उससे हिंदू और मुसलमान दोनों को नफरत होनी चाहिए। एक दूसरा, राम का नाम अनादिकाल से अनंत काल तक है। 2000 साल पहले राम के पूर्वज, राम सबके पूर्वज थी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो एक उस व्यक्ति की विजय की स्मारक थी जो व्यक्ति यहाँ मरा ही नहीं, जो यहाँ का था ही नहीं, जिसकी कब्र ही यहाँ नहीं बनी, उससे तुमको लगाव है। तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने नहीं चाहिए। और इस देश के मुसलमानों ने जिस तरह से एकात्म होकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना है, मैं तो ओबीसी को कहूँगी कि इसी देश के मुसलमानों से सबक सीखो तुम। वो तुमसे कम मुसलमान नहीं है, 5 वक्त के नमाजी मुसलमान हैं। इसलिए मैं ओबीसी को कहूँगी कि तुम काबुल के बाबर के भक्त मत बनो जिसकी कब्र काबुल में है। इस देश के मुसलमानों के भक्त बनो जिनने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतने आदर के साथ सुना है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ज़रा ओबीसी के साथ बैठूं। ओबीसी देश में आग लगाना चाहते हैं और इस देश में आग नहीं लग पाएगी, ये ओबीसी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब नहीं लग पाएगी, अब इस देश में आग नहीं लग सकती। आप उनको आमने सामने बैठ के बहस की चुनौती दे रही हैं? हाँ, मैं बैठना चुनौती नहीं दे रही हूँ, भाई है मेरा, मैं क्या चुनौती दूंगी उसको। और दूसरी बात है कि उनका जो दम है वो मीडिया में ही है, नीचे उनको समर्थन भी नहीं। समर्थन होता तो अभी तक तो देश के मुसलमानों को उन्हें भड़का ही लिया होता। हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ नहीं है, और हैदराबाद में हिंदू भी उनको वोट देते हैं क्योंकि वो काम करते हैं उनके गलियों मोहल्लों में जा कर के। इसलिए मैं चाहूँगी ज़रूर कि हम कभी आमने सामने बैठे हों। मैं उन्हें समझाइश देना चाहती हूँ कि तुम मुसलमानों के लिए ज़रूर लड़ो, ये धार्मिक भावनाओं का चुग्गा दे करके उनका शोषण मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो।